लोग हमें अत्तवादी बोल रहे हैं। किसने हमारे पास क्या हथियार रखा है, क्या है हमारे पास? लाल किले में चिड़ी नहीं पत्ता फटपड़ा नहीं मार सकती, वही सरकार को पूछना पड़ेगा जहाँ चिड़ी ऊपर निकल गई। फिर लाल किले में ये लोग शान कैसे घुस गए? जब लाठी चार्ज होने लगी, किसी को पीटा, किसी को उठाने वाले उठा के ले गए, किसी को कहाँ ले गए, हमारे को लेके उठा गए। तो क्या क्या हमारे को पूछा किसी ने, भाई कि तेरे को क्या हुआ, किसने पीटा, क्या हुआ? जो भी लोग लाल किले पे गए हो RSS के इशारे पर गए। और एक बात बहुत फैलाई जा रही है भी लाल किले पर तिरंगा हटा दिया। पहली बात, तिरंगा नहीं हटाया गया। हम पंजाबियों ने कुर्बानियाँ की है तां लाल किले पर तिरंगा चढ़ाया है। पहला हमारे उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, बहुत सारी कुर्बानियाँ हमारे पंजाब की। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ये वादा किया था कि किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से वो आगे बढ़ते हुए अपनी ट्रैक्टर रैली को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ऐसे में कुछ जगहों पर देखा गया कि किस तरीके से हड़कंप मचा, दंगे हुए, फसाद हुए, जिसमें कुछ किसान भी घायल हुए और साथ में पुलिसकर्मी भी घायल पाए गए। तो ऐसे में यहाँ पर आज हम मौजूद हैं किसानों से ये बातचीत करने के लिए, जो ये दंगे वाली बातें हैं, आखिर ये शांतिपूर्ण धरना दंगों की तरफ क्यों रुक कर पड़ा। हम लोगों ने कल देखा कि जगह जगह पर मतलब दंगे हुए, काफ़ी हड़कंप मचा। मतलब एक नियम आप लोगों ने भी बनाया हुआ था कि कतारबद्ध तरीके से जो ट्रैक्टर हैं वो चलेंगे, साउंड बेस सिस्टम नहीं होगा, उनके ऊपर स्पीड पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन कई सारे नियम टूटते हुए दिखाई दिए, इन पर क्या? देखिए, जो जत्थेबंदियों का संदेश था, मैसेज था, उसी को फॉलो कर रहे थे, उसी रूट पे जा रहे थे। ठीक है, दिल्ली वालों ने भी बहुत ज़्यादा स्वागत किया, फूल मालाओं से भी, ये भी पानी से, राशन से, जो यहाँ से लेके नहीं चल रहे थे। बाद में क्या हुआ, जिस रूट पे हम जा रहे थे उसी रूट पे इस प्रशासन ने बैरिकेड भी डाले हैं, मतलब कि रोकने की कोशिश की जिस रूट से हम जा रहे थे। तो वहाँ पर मिसगाइड करने वाले जो एक किसान है, इनको दिल्ली का रास्ता नहीं पता कि कहाँ से जाना, मिसगाइड हुए। लोगों ने उधर जाने की बजाय सीधे ले जाने की कोशिश की, जान के रास्ते खुलवाए गए बाद में प्रशासन के द्वारा ही दूसरे कि जाए, ये माहौल बिगड़े। तो इसके शांतिपूर्ण तरीके से लिया गया। आपसे पूछना चाहूंगी, आपको रूट के बारे में जानकारी थी? रूट के बारे में जानकारी उसी रूट से गए हैं, वहां पे माहौल देखा है। बाद में क्या हुआ, उस रूट पे ना लगाकर सीधे निकाल ले गए। हम लोग भी महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास से जा गए हैं, जहां पे आर्मी ने वो गोले फेंके थे, वो किया था। बाद में पता चला ये रॉन्ग रूट है, फिर वापिस से हमने वो रूट लिया, बाद में उस रूट पे लिया। बाद में क्या किया, प्रशासन ने जिस रूट से सही रूट था वहां जाकर भी उन लोगों ने आंसू गैस के गोले डाले हैं। सही रूट था, वहां जाके भी बुजुर्गों को चोटें आई, नौजवानों को चोटें आई। पूरा कुल मिला के ये मैं कह सकता हूं, जो इतने दिन का हमारा ये 62-64 दिन का जितने दिन से शांति प्रिय चला हुआ था, कहीं ना कहीं इस चीज को तोड़ने की कोशिश की है। और दूसरा, इस आंदोलन को सिर्फ पंजाब का आंदोलन बनाने की कोशिश की है ये असामाजिक तत्वों ने। हम हरियाणा से है, हम दिन यार रात यहाँ डटे हुए हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, ये जानबूझ के। और जो लाल किले का सीन बताया गया कि यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वहां ऐसा कुछ, जिन असामाजिक तत्वों, 2-4 असामाजिक तत्व थे जो इस भीड़ को कहीं ना कहीं ले जाने के लिए, तोड़ने के लिए, पिटवाने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे थे। मतलब कि कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, किसान को मिसगाइड किया गया है। और जो हम फॉलो वही करेंगे जो हमारे ऊपर बैठे जत्थेबंदी हमें कहेंगे। इससे ज्यादा हम ना कोई डिसीजन लेते ना लेंगे आंदोलन को खराब करने के लिए। वैसे कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाई गई है जिनमें मतलब बसों को रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक्टर, जो आप कह रहे हो दिखाया गया। हाँ, ये हुआ है, 2-4 मतलब 1-2 है वो, मतलब असामाजिक तत्व है जिनकी वजह से आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई है। और आंकड़ों में 86 पुलिसकर्मी घायल। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बात बोली है कि जो गलत है उसको सजा मिलेगी और उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। किसान सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं और ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से ही जीतेंगे हम। और आप बोल रहे हो 86 पुलिस वालों को, ठीक है, उनके साथ हुआ, थोड़ा मैं मानता हूँ गलत हुआ। आप मीडिया में ये भी दिखाइए, करीब 150 से ऊपर यहाँ पे बीमारी से भी हर तरीके से किसान मरे हैं, चोट लगी है, ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत भी हुई है, जो शहीद हुए। गोली लगने से भी किसान की मौत हुई है। आप ये चीज़ भी दिखाइए, आप वो चीज़ भी दिखाइए जो इतना स्वागत हुआ, इतना वो किया, और जो सही तरीके से परेड कर रहे थे, आप वो चीज़ भी दिखाइए। ठीक है, जो प्रशासन वाले हैं, आर्मी वाले हैं,
हैं वो हमारे अपने भाई हैं, वो भी खेतों से निकले हैं, जमीनों से निकले हैं, जमींदारों के बच्चे हैं। हमारा आपस में लड़ने का कोई वो नहीं है। ये लड़ाई सीधी सीधी हमारी है, काले कानून से लेके लड़ाई, इसको भटकाया जा रहा है एमएसपी का, ताकि हम वीक पड़े, कमजोर हो, एमएसपी लागू ना हो, हम लौट जाएं, तो ये खराब करने की कोशिश की गई है। हम आज भी अपने मुद्दों में बैठे, इधर ही बैठे, ये लगातार शांतिपूर्वक तरीके से हर जगह से माइक लेके, गाड़ियों में, ट्रैक्टर से शांति में रहने की अपील की गई है और आगे भी इसी तरीके से किसान आंदोलन जारी रहेगा। जी हमारा मकसद है लाल किले पे जाना नहीं था जी, हमारा मकसद जो किसान यूनियन ने जो रास्ता बताया उन पे जाना था जी। हम नांगलोई में गए, नांगलोई में किसान यूनियन की तरफ से रास्ता मिला हुआ था जो दिल्ली पुलिस ने दिया था, वहाँ पे भी हमारे ऊपर, हम पैदल ट्रैक्टरों के साथ साथ जा रहे थे जी, वहाँ पे भी पुलिस ने हमारे पर लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के गोले फेंके, उसके ये कोई मतलब थोड़ी। बाकी हम किसान हैं। नागलोई से आप किस तरफ मुड़े, आप ये बताइए। नागलोई से फिर वापस आ गए जी, अच्छा आप नागलोई से वापस आ गए जी, हम कोई लाल किले पर नहीं गए जी। जो गए थे वो हमें पता नहीं कौन गए थे जी। हाँ, हमें उनका समर्थन नहीं करते जी जो लाल किले पर गए हैं। हम सभी लोग दिल्ली वासियों के साथ भाईचारे की सांझ रखते हैं। हमने इज्जत और सम्मान दोनों चीज़ें देते हैं, बहुत सारी कुर्बानी दी है, उसके लिए हम तिरंगे को आंच भी नहीं आने देंगे जो हमारी दल है। और दिल्ली वासी हमारे बहन भाई हैं, आप उनका सी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो हमारा बहुत ही मान सम्मान देते हैं वो लोग। हमारा गवर्नमेंट से लड़ाई है, हालांकि असी प्रधानमंत्री के भी खिलाफ नहीं थे क्योंकि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है वो, पर हमारे मारने के लिए जिला वो तानाशाह होने जा रहा है वो, इसलिए हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ना किसी लोगों के साथ जा कोई दंगा भड़काने आए हैं। नू है बेटी, हमारी किसाना की यह योजना थी, हमारा किसाना का संविधान है कि जो वो छल कपट से मनी हुई सरकार है, नरेंद्र मोदी तानाशाह सरकार, उनके संविधान से हम काम नहीं कर रहे। हम तो हमारे संविधान से, किसाना संविधान से काम कर रहे हैं। और हमने किसाना ने गणतंत्र दिवस का मौका लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाना था, फहराना था, और हमारा किसाना का जो ध्वज वो भी फहराना था। और एक केसरिया रंग है, वो भगवान का मतलब वो ध्वज है, वो भी चढ़ाना था। तीनों काम हो गए बेटी। और उनने जो कि नाकेबंदी करी रास्ते में, नरेंद्र मोदी सरकार ने करवाई, उन्होंने गलत किया था। लाल किला तो पहला आगमन है किसाना का, ध्वज फहराने का। अच्छा सर, जैसे कि सरकार ने मंजूरी दी थी कि आप लोग इन रास्तों से आगे बढ़ते हुए अपना जो ट्रैक्टर रैली है उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे में देखा गया जैसे ये टिकरी बॉर्डर है, आप लोगों को नजफगढ़ और बपरोला विलेज की तरफ से जाना था, लेकिन आप लोगों ने सीधा मतलब पीरागढ़ी से होते हुए आप लोग लेकर गए, वहाँ पे बैरिकेटिंग टूटी, वहाँ पे काफ़ी हड़कंप मचा, दंगा हुआ पुलिस वाले में और किसानों में, मतलब कई लोग घायल भी हुए। इसके पीछे क्या? वो जवान किसान बेटी जो मारे हैं, और इनका मन में नौजवानों की रास्ता चला और योजना मनाए रहे थे कि उस पर लाल किले पर गणतंत्र दिवस का मौका है, हमें तिरंगा झंडा फहरावाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज चढ़ावाएंगे, और वो भी किसान वाला ध्वज भी और केसरिया भी। उनने तो राजपथ पर कर लिया कार्यक्रम, कराया बेटी है, और वो सलामी लेने लग गए। हम नहीं ले सकते, हम नहीं कर सकते कार्यक्रम, हम गुलाम को नहीं, और ना गुलाम बना, ना उनके चुंगल में फंसा है। हम तो किसान राम राज की स्थापना करने वाले हैं, उनकी सरकार का तख्ता पलट करवाने वाले हैं। सन 2021 में ही किसान राम राज की स्थापना कर लें बेटी। अच्छा सर, एक बात बताइए, मतलब जैसे कि जो ट्रैक्टर है उनकी स्पीडों पर भी काफ़ी काबू रखने को बोला गया था, और साथ में जो रैली है उसका समय की भी प्रतिबंध किया गया था कि मतलब 12 बजे से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लेकिन अक्सर देखा गया कि 9 बजे से ही रैली शुरू हो गई और स्पीड पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, काफ़ी तेज़ी से चलाया गया ट्रैक्टर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਬੜੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਬਸ ਕਦੇ ਜਾਮ ਲਵਾ ਦਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੈਣਾ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, तो उन्होंने सारा कहना है कि मतलब जिन लोगों ने ये दंगे फसाद और ये नियम कानून तोड़े हैं वो लोग कहीं और से आए हैं। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ।
देखो सही मीडिया भी है, गलत मीडिया भी है। गोदी मीडिया वो बार बार हमें अत्तवादी बोल रहा है, जो बोल रहा है। हमारे बीच आके देखे, हम रात को इतनी ठंड में बैठे हैं, बहादुरगढ़ में बैठे हैं, जब दिल्ली बैठे हैं, इस लोगों से पूछा जाए भी हमारे से क्या दिक्कत है। किसी भी हमारे नौजवान ने भी, चलो सियाने बंदे अलग है, नौजवान ने भी किसी बेटी को, बहन को किसी बुरी नज़र से भी तका हो तो शरेआम आके वो बोले भी हाँ बोले। हमसे कौन सा डर है, हम अपना हक लेने आए हैं, दिल्ली हमारी है, हम अपनी राजधानी में क्यों नहीं आ सकते। सबसे बड़ी बात यह है। सेकंड बात यह है भी जो लाल किला है कल्ले मोदी का तो ही ना, जब तो मोदी ये बता दे भी हाँ मेरा है, पर्सनली पैसे से बनाया है, हमारे हिंदुस्तान वासी का है। मान लो आप एक आदमी कह रहा है भी लाल किला मेरा है, एक पास 100 बंदा कह रहा है, 100 बंदा झूठा हो गया, एक बंदा सही हो गया। देखो हमारा कोई भी किसी से, वो आरएसएस के लोग थे, आरएसएस जो सब कुछ करा रही है, हमारे सिखों का बेस बना कर सब कुछ कर रही है। देखो कल हमारा बहुत सारे बंदे शहीद हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर में गोली लगी है, किसी मीडिया ने दिखाया नहीं भी गोली लगी है। चलो हम अत्तवादियाँ हम मानते हैं, ਅਸੀਂ अत्तवादियाँ मान लिया मीडिया के मुताबिक, वो गोली लगी है, वो भी तो दिखाना सी ना। जो देश की कुर्बानी होनी है उदों असी मतलब के शहीद हो गए, आपका हक मंग लिया तो उदों असी अत्तवादी हो गए। देखो लाल किले में हाई फाई सिक्योरिटी होती है, आम लोग जाके वहाँ झंडा लहरा देते हैं। ये सरकार की चाल थी, आरएसएस की साजिश में, वो आरएसएस के लोग थे। देखो इतनी सिक्योरिटी है, चलो ये भी मान ले भी सिखों ने या किसानों ने झंडा लहरा दिया, मान ली बात। हम हमारी जो खुफिया एजेंसी है या पुलिस है वो इतनी निकम्मी है भी इतनी आसानी से झंडा लहरा दिया। इतों सानू टप्पन नहीं देते, पैदल भी नहीं जाने देते, जो सामान खरीद रहे हैं उसके लिए भी नहीं जाने देते। अच्छा हम झंडा लहराने दे दिया, वो भी लाल किले पर। हमारा असी फिर ये मान ले भी हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी है इतने निकम्मे हो गए, असी ये मान के चलोगे ना भी इतों सानू जान नहीं देंगे, उत्थे झंडा लहरा दिया, हम निकम्मे हो गए ना। हमारी गवर्नमेंट निकम्मी है, मोदी को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सरकार की चाल थी, लोगों को जब ट्रैक्टर जा रहे थे 400 आदमी आगे खड़ा दिया किसानों को, हाँ भी हमने इधर जाना है। अभी जो हमें रूट ही नहीं उधर दिया गया, हमने बोला भी ये रूट हमारा नहीं है, हमारा रूट तो इधर है, हम जाना इधर, हम जा रहे थे। लोगों को भड़काया गया नहीं भी हमने तो लाल किले पे ही जाना है। ये आरएसएस के आदमी थे, बीजेपी के आदमी थे, जो कराया सरकार ने कराया, किसानों का कुछ नहीं किया, जो सब सरकार के ही आदमी थे। लेकिन एक इमेज तो ऐसी दिखाई गई है ना कि किसानों की गलती थी, तो आपको अब क्या लगता है, मतलब सरकार गोदी मीडिया ना ये जो हाँ। एक मिनट जो गोदी मीडिया ये वो अब टीवी पे यही चला रहा है भी जो किसान हैं वो भड़क गए हैं, उसने बहुत दंगा किया। दंगा वो होता है जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाए। पुलिस के साथ हमारा मान लो है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर भी अपने हमारे किसान बहुत कम मात्रा थे जो मान लो भी उसके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं। जो आरएसएस के गुंडे थे, जहाँ स्टूडेंट सी जो भी कॉलेजों के, उन्होंने लाठीचार्ज किया, वो भी जो सरकार के भेजे हुए थे। अच्छा, और आप लोगों में से, किसानों के बीच में से कितने लोगों को मतलब कुछ हुआ है, परेशानी? काफी बंदे मारे गए। हमें को तो मालूम ही नहीं था कहाँ कहाँ जाना। वो उन लोगों ने भड़का दिया भी ऐसे जाना है, ऐसे आगे बंद कर दिया रोड, ऐसे जो हमको मालूम ही नहीं है लाल किले को जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। जब लाठी चार्ज होने लगी, किसी को पीटा, किसी को उठाने वाले उठा के ले गए, किसी को कहाँ ले गए, हमारे को लेके उठा गए। तो क्या हमारे को पूछा किसी ने भाई कि तेरे को क्या हुआ, किसने पीटा, क्या हुआ, क्यों पीटा? हमारे को तो मालूम ही नहीं है कहाँ जा रहे हो, बोल रहे यहाँ जाओ, यहाँ कैंटर लगा दिए। हमारे को क्या मालूम है ये रास्ता लाल किले को जा रहा है, किधर जा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। हम जो जाते थे आगे लाठी चलाते हैं। एक तस्वीर और वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें मतलब तलवार लेके वो खड़े हैं और बैरिकेटिंग पे चलते हुए आगे बढ़ते हुए पुलिस पर हमला कर रहे हैं। ये मैम पता क्या है, जो मान लो भी बहरूपी होते हैं, सरकार ने क्या किया, जो सिख धर्म है उसके रूप में अपने गुंडे भेज के उनको अपनी तलवारें पकड़ा कर उस संघर्ष को मान लो खराब करने के लिए, ये सिख बदनाम हो, ये किसान आंदोलन बदनाम हो, जो अपना हमारा भाईचारा किसान हरियाणा पंजाब का ये भाईचारा ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो दंगे जो वो अपने लाल किले में हुए, तलवारें वो चलाई गई हैं। इसमें बहुत बड़ी सरकार की साजिश है। सरकार ने नेट बंद करने की, हरियाणा पंजाब में सारे किते नेट बंद करके जे अपने आप को साबित कर दिया भी ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा ये देखिए, मतलब अब जिस तरीके के हालात कल देखे गए, आप लोगों ने शायद एक अनाउंसमेंट और किया था कि संसद मार्च भी आप लोग निकालेंगे 1 फरवरी को। नहीं वो नहीं, हमें आज कोई बात नहीं, वो मीटिंग में बात आएगा। ऐसे आई वो हमारी जैसे ही ओनली किसान यूनियन की जो कॉल आएगी उसके साथ चलेंगे। हम अपने आप से कोई भी ऐसा आपको मैसेज नहीं देना चाहते जिससे लोगों में गलत अपनी बात जाए।
इसलिए जो किसान यूनियन की जो जथे अपने आगू हैं उनका जो भी होगा उसके साथ हम चलेंगे। जैसे कि आपने पूरी वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरीके से किसान भाइयों से हमने बातचीत करी। उन्होंने बताया कि रास्ते के बारे में अगर बात करें तो रास्ते को लेकर कई लोग जो थे मतलब उन्हें भड़काया गया या किस रुख में वो लोग उस तरफ मुड़ चुके, इस बात की जानकारी नहीं थी। और यहाँ तक कि लाखों की जनसंख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, तो ऐसे में कौन आकर घुस जाता है और किस तरीके की हरकत वो यहाँ पर कर जाता है, कोई जानकारी इन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और साथ में इस ये जो खबर है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुँच पाए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।